हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन। लिखा हुआ भी है त्रिकोणमितीय फलन। क्लियर? देखिए, त्रिकोणमितीय फलन में हम लोगों ने एक सवाल कुछ कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे सवाल कर भी लिए हैं, बहुत सारी, मतलब 2 से 3 या शायद हाँ 3 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो पहले आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक फार्मूलेस और जो भी यूज़ होने थे वो मैंने बता रखे होंगे। देखो, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 3D, और 3D में हमने 2 तक सवाल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम सवाल करेंगे 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है और जो 4 है। इस प्रकार के जितने भी सवाल होंगे मैं आपको बताऊंगा, राइट। अब देखो, इसको कैसे करके करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, आप ध्यान से समझना। तो देखो, सवाल नंबर 3 ये है, और ये देखो इसको कैसे करके हल करना है। आप यदि cos a प्लस बी का फार्मूला खोलोगे, cos a माइनस बी का फार्मूला खोलोगे, फिर sin a प्लस बी का फार्मूला खोलोगे, sin a माइनस बी का फार्मूला खोलोगे, हो उससे भी जाएगा, लेकिन उससे बहुत लंबा खिंचेगा। मैं आपको एक शॉर्ट, मतलब शॉर्ट क्या है, थोड़ा समझने का तरीका बताता हूँ। जैसे आप इसको, ऐसे आपको मानना नहीं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। अगर आप a प्लस बी को थोड़ी देर के लिए x मान लो, और a माइनस बी को थोड़ी देर के लिए y मान लो, थोड़ी देर के लिए, बस अपने समझने के लिए, तो कुछ ये देखो इस प्रकार से दिखेगा। इसकी जगह पे आप x रख दो तो cos x, इसकी जगह पे आप y रख दो तो cos y, इसकी जगह पे आप ये जो माइनस का लिखा है माइनस का साइन, इसकी जगह पे आप x रख दो a प्लस बी, और इसकी जगह पे y रख दो। तो ये क्या दिख रहा है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये किसका फार्मूला होता है? ये तो cos a प्लस बी का फार्मूला होता है, a प्लस बी का होता है कि नहीं होता है? बस यहाँ पर यूज़ कर दो तो ये क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई। अब x की जगह पे हमने क्या माना था, a प्लस बी, तो a प्लस बी रख दो, और इसकी जगह पे क्या माना था, प्लस a प्लस वाई, तो a प्लस a माइनस वी रख दो, तो b से b कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, cos 2a। यही तुमको सिद्ध करना था, बस सिंपल हो गया। समझ में आई बात? आप चाहें तो यहाँ पर देखो, अगर मान सकते तो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वरना यहाँ पर डायरेक्ट a प्लस बी, a प्लस डायरेक्ट दिख रहा है ना, तो आपको डायरेक्ट ये वाली स्टेप लिखनी है। अगर ये नहीं भी मानना है, बस आपको ये लिख देना, cos a cos b माइनस साइन a साइन b बराबर cos a प्लस b, तो आपको डायरेक्ट a प्लस बी प्लस a माइनस b डायरेक्ट लिखना है। ये वाली चीज़ आप मानो तो ना मानो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्लियर? तो ये सवाल हमारा हो गया। देखो, अगला सवाल है चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। π/4 माइनस एक्स इंटू कॉस π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स और इंटू साइन, ये उधर चला गया, अब कोई बात नहीं, थोड़ा इधर आ जा भाई। π/4 माइनस का वाई दिख रहा है? अरे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमको सिद्ध करना है साइन एक्स प्लस वाई। देखो, ये भी सेम टू सेम सवाल है, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे करें? देखो, LHS उठाओ, कॉस π/4 माइनस एक्स इंटू कॉस π/4 माइनस वाई माइनस कॉस साइन π/4 माइनस एक्स और साइन π/4 माइनस वाई। क्लियर? देखो, सेम टू सेम चीज़ लिखी हुई है। अगर इसको पूरे को ये मान लूँ, इसको पूरे को वाई मान बी मान लूँ, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सेम टू सेम अभी जैसा सवाल किया था। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी, यानी ए की जगह पे कितना, π/4 माइनस एक्स, प्लस बी की जगह पे क्या है, π/4 माइनस वाई। अब ऐसा नहीं है, देखो यहाँ कुछ अलग हो यहाँ कुछ अलग हो, सेम होना चाहिए। देखो, π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस वाई, π/4 माइनस वाई, सेम है, इसलिए हम फार्मूला लगा रहे हैं। और चूंकि करके आप लिख देना, क्यों लगाया है, क्योंकि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये मैं फार्मूले बार बार इसलिए लिखता हूँ, आपको याद हो जाए, तो कि इसका होगा कॉस ए प्लस बी का, बस इसलिए बी ब्रैकेट में लिख देना ये, ठीक है। वरना क्या पता एग्जामिनर को जो कॉपी चेक कर रहा होगा उसको क्या पता आपने क्या लगाया है, ठीक है। तो उसको पता होना चाहिए कि हमने क्या यूज़ किया।
देखो अब ये पाई बटे चार कितना हो गया, ये 2 पाई बटे 4 हो गया, एलसीएम हो जाएगा दोनों का। और माइनस का एक्स माइनस का वाई वैसा ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो ये हो गया कॉस, और ये पाई बटे 2 हो गया। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो एक्स प्लस वाई बचेगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझो, ये कितना लिखा हुआ है 90, और इसको पूरे को थीटा मान लो। तो अगर मैं कुछ ऐसे एज्यूम करूँ तो बनेगी बात 90 माइनस थीटा, बनेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल बन जाएगी बात। भाई ये 90 लिखा हुआ, इसकी जगह पूरा थीटा मान लिया तो 90 माइनस थीटा है। तो ये क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा की जगह एक्स प्लस वाई। बस ये आंसर आ गया तुम्हारा, सिंपल, सिद्ध हो गया। समझ में आई ना बात? बस ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखो है जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि साइन 57 और कॉस 27 माइनस कॉस 57 डिग्री और साइन 27 बराबर 1/2 सिद्ध करना। ये आप आराम से कर दोगे कि नहीं कर दोगे? साइन है कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है भाई? ये होता है साइन ए माइनस बी। ये तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए माइनस बी, ए की जगह पे ये है, बी की जगह पे ये है, तो 57 में से 27 गया कितना बचा, 30। 30 साइन 30 का मान 1/2, ये कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगला सवाल है, देखो ये सवाल है, ये सवाल जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ज़्यादा इजी है। अब आपको n+1 दिखता होगा, यहाँ पर n+2 दिखता होगा, इसलिए थोड़ा डर लग रहा होगा, लेकिन डरने वाली बात है नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बताऊंगा ना कैसे करके सॉल्व करना है। देखो जैसे ये लिखा है, आप LHS लिखो, कैसे करके लिखेंगे LHS। जैसे साइन n+1 x साइन n+2 x प्लस साइन n कॉस n+1 इंटू एक्स कॉस n+2 इंटू एक्स। आप इसको रिवर्स करके लिख लो, कैसे करके, कॉस वाली टर्म पहले लिख लो, तो कॉस n+1 इंटू एक्स कॉस n+2 इंटू एक्स प्लस साइन n+1 इंटू एक्स साइन n+2 इंटू एक्स। ऐसे करके मैंने लिख दिया, इसको रिवर्स करके लिख लिया, क्लियर। अब देखो ये तो आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया बिल्कुल जस्ट अभी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो जहाँ यहाँ पर प्लस होता है तो वहाँ पर माइनस हो जाता है। देखो मैं लिख देता हूँ फार्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होगा कॉस ए माइनस बी, क्लियर। ए माइनस बी। अब ए की जगह पे क्या मान है सर, ए की जगह पे ये पूरा मान लो ना, ये वाला पूरा, और ये बी की जगह पे ये मान लो। तो क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस ए प्लस ए की जगह पे है ये, और बी की जगह पे माइनस बी, बी की जगह पे है ये, ठीक, ये मान लिया मैंने। अब इसको हल करना है बस। देखो एक्स के अंदर गुणा करो तो एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस 2x, एन एक्स से एन एक्स कैंसिल आउट हो गया, सिंपल। यहाँ पर कॉस ये बचा तुम्हारा सॉरी हाँ एक्स माइनस 2x। अब x में से 2x से जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का x। अब कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ही थीटा होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही सिद्ध करना, तो ये हो गया सिद्ध, सिंपल। समझ में आई बात? देखो अगला सवाल है, अगला सवाल आप खुद करोगे, मैं उसको नहीं बताऊँगा, आप खुद से करोगे। देखो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, 8वां सवाल है, कॉस 45 माइनस ए और कॉस 45 माइनस बी और माइनस साइन 45 माइनस ए साइन इधर लिख देता हूँ, साइन 45 माइनस बी। इसका मान निकालना है, इसका मान है साइन ए प्लस बी। ये आपको खुद से करना है, इसको मैं नहीं बताऊंगा। वही फार्मूला लगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी वाला। आप इसको होमवर्क में रखना, ठीक है। अगला देखो सवाल है, अगला भी सवाल इजी है, मैं वो बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये दिया है कॉस π/4 और कॉस π/12 माइनस साइन π/4 साइन π/12,
ठीक है। इसका हमें मान निकालना है, बस कुछ इसमें कुछ करना ही नहीं यार, सिंपल एक ही फार्मूला लगाना है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी लगा लो। कॉस ए प्लस बी होता तो कॉस पाई बटे 4 प्लस क्या हो जाएगा देखो, पाई बटे 4 प्लस पाई बटे 12 ए बी, ए की जगह पे ये है, बी की जगह पे ये है, तो ए प्लस बी। इसका एलसीएम लोगे तो 3 पाई प्लस पाई बटे 12, तो 4 पाई 4 पाई अपॉन 12, तो कितना हो गया कॉस, ये हो गया 4 पाई अपॉन 12 यानी 3, तो पाई अपॉन 3, और पाई अपॉन 3 का मान कितना होता है, कितना मान होता है पाई बाई 3 का, पाई बाई 3 यानी 180 बटे 3 यानी 60, कॉस 60 का मान 1 बटे 2, तो ये आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, सिंपल है सवाल, ठीक है। 2-3 सवाल और बचे हैं इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन ना लीजिए। तब तक 9 सवाल ये हैं, आप अच्छे से अपने फेयर नोटबुक में आराम से उतार लीजिए, क्लियर। और जो मैं सवाल करवा रहा हूँ अभी का एक क्लास समझ के उसको नोट्स बनाइए, और आपको एग्ज़ाम में बहुत 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 फ़ायदेमंद रहेंगे जब भी आप उसको दोबारा उठा के पढ़ेंगे, क्लियर। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।